बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो बात हमने शुरू की थी, चलते चलते आज हम प्रपोजिशंस पे आ गए। हमने जो टॉपिक कवर कर लिए वो थे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव। आज हम पढ़ेंगे कि प्रपोजिशंस क्या होती हैं। एक्चुअली प्रपोजिशंस वो अल्फाज हैं जो एक जुमले के अंदर किसी नाउन या प्रोनाउन का जुमले के बाकी हिस्से के साथ ताल्लुक़ शो करते हैं। ताल्लुक़ कैसे शो करते हैं, यानी ताल्लुक़ मतलब रिलेशनशिप शो करते हैं। अब ये वर्ड्स डिफरेंट तरह के होते हैं। मैं थोड़े से आपको फॉर एग्जांपल बताती हूँ। जैसे ऑन किसी चीज़ के ऊपर होना, इन किसी चीज़ के अंदर होना, अंडर किसी चीज़ के नीचे होना, बिसाइड किसी चीज़ की साइड में होना, बिहाइंड किसी चीज़ के पीछे छुपना, एट किसी लोकेशन पे होना। तो ये ऑन, इन, अंडर, एट, बिसाइड, बिहाइंड ये सारे क्या हैं? बिल्कुल सही, ये सारी प्रपोजिशनल वर्ड्स हैं जो जुमले में दूसरे एक हिस्से का दूसरे हिस्से के साथ ताल्लुक़ जोड़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इधर मैंने सेंटेंस लिखा हुआ है, आई एम इन द क्लास। अब अगर आपको याद होगा तो इसमें आई क्या है? बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, आई है प्रोनाउन। इन जो है ये है प्रपोजिशन, और द क्लास ये सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव पोर्शन है, ऑब्जेक्ट हो गया। तो आई एम इन द क्लास, आई कौन है? मैं। कहाँ पे हूँ? क्लास में। तो मैं और क्लास के दरमियान जो लफ्ज़, यानी मेरा क्लास के साथ जो लफ्ज़ ताल्लुक़ शो कर रहा है या ताल्लुक़ को जोड़ रहा है, वो कौन सा है? इन। तो इन क्या हो गया? प्रपोजिशन हो गया। यानी इन वो लफ्ज़, अगर मैं इनको इधर से अरेज कर दूँ तो पीछे सेंटेंस बन जाता है आई एम द क्लास, यानी मैं क्लास हूँ। तो क्या आपको इस सेंटेंस की समझ आ रही है? बिल्कुल भी नहीं आ रही। तो जब तक हम उसमें कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं लगाएंगे जो ये पूरे सेंटेंस को आपस में किसी ताल्लुक़ से जोड़ता है, तब तक इस जुमले की हमें समझ नहीं आएगी। तो ये हो गया प्रपोजिशन। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको थोड़ा सा इस तरह से एक्सप्लेन कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक सरफेस है। इसके ऊपर अगर मैं ये एक डिवाइस रखती हूँ, तो अब डिवाइस किधर है? सरफेस के ऊपर है। तो हम यहाँ पे कौन सी प्रपोजिशन यूज़ करेंगे? बिल्कुल ठीक, हम कहेंगे द डिवाइस इज़ ऑन द सरफेस। तो ऑन क्या होगी? प्रपोजिशन होगी। इसी डिवाइस को अगर मैं इस सरफेस के साइड में रखती हूँ तो हम बोलेंगे द डिवाइस इज़ बिसाइड द सरफेस। अब इस डिवाइस को अगर मैं इसके नीचे रख दूँ तो फिर हम इसको किस तरह से बताएंगे? द डिवाइस इज़ अंडर द सरफेस, यानी इसके नीचे है। अच्छा, अब इस सरफेस को मैं इस पोजीशन में रखती हूँ। अब ये देखें, इसकी गिर्द ये चारों साइड पे एक बाउंड्री है। अब इस बाउंड्री का मतलब है कि कोई भी चीज़ जब मैं इसके अंदर रखूँगी तो वो इसके ऊपर नहीं होगी, वो इस बाउंड्री के अंदर है। तो जो भी चीज़ जब किसी बाउंड्री के अंदर होती है तो उसके लिए हम कौन सी प्रपोजिशन यूज़ करते हैं? इन। यानी ये डिवाइस इज़ इन द सरफेस, ये डिवाइस इसके अंदर है। तो आई होप आपको ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। एक्चुअली 80% बच्चे जब एग्ज़ाम में प्रपोजिशन वाला MCQs पोर्शन सॉल्व करते हैं तो सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से वो 80% ही ऑब्जेक्टिव अपना रॉन्ग अटैम्प्ट करके आते हैं। तो अगर आप ये सारा लेक्चर आज ध्यान से समझेंगे तो मैं 100% आपको गारंटी करती हूँ कि आज के बाद आपका लाइफ में कभी प्रपोजिशंस वाला पोर्शन रॉन्ग नहीं होगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जो कॉन्सेप्ट है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। और सबसे पहले हम आज जो प्रपोजिशनल वर्ड जिसके बारे में बात करेंगे वो है ऑन। ऑन का मतलब है किसी भी चीज़ का किसी सरफेस के ऊपर होना, यानी उर्दू में हम कहेंगे किसी भी चीज़ का किसी सरफेस के ऊपर जब होना, जो वर्ड जुमले में ताल्लुक़ शो करता है उसको हम प्रपोजिशन कहते हैं और उसका नाम है ऑन। क्लियर हो गया? अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल सिंपली मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल देती हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास एक बोर्ड मार्कर है और ये हाथ है। अब हाथ
को आप समझिए कि ये एक सरफेस है, मैंने बोर्ड मार्कर इसके ऊपर रख दिया, तो ये सरफेस होगी, यानी एक सतह है, सतह के ऊपर बोर्ड मार्कर है, तो हम क्या बोलेंगे, द बोर्ड मार्कर इज़ ऑन माई हैंड। यहाँ पे मैं कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ करूँगी, ऑन। तो ऑन हमेशा जब भी कोई चीज़ किसी सतह के ऊपर होती है वहाँ पर हमने प्रेपोजिशन कौन सी शो करनी है, ऑन शो करनी है। आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और आपको इसमें किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। अभी हम इसको मज़ीद थोड़ी सी एग्जांपल्स के साथ अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि कैसे हमें पता चलेगा कि हमने कोई भी चीज़ किसी अगर सरफेस के ऊपर है तो उसको वहाँ पे ऑन हमने लगाना है। ये एग्जांपल देखिए, द बुक इज़ ऑन द टेबल। अब टेबल डेफिनेटली एक सरफेस है, जैसे एक वाइट बोर्ड एक सरफेस है और इसके ऊपर ये मैंने पेपर रखा है, तो हम क्या कहेंगे, द पेपर इज़ ऑन द वाइट बोर्ड। इसी तरह टेबल एक सतह है, एक सरफेस है, तो उसके ऊपर अगर किताब पड़ी है तो हम कौन सी प्रपोजिशन लगाएंगे, बिल्कुल ठीक, ऑन लगाएंगे। इसी तरह पेपर इज़ ऑन माई डेस्क, जैसे ये पेपर है, आप समझो ये डेस्क है, तो पेपर इज़ ऑन माई डेस्क, पेपर जो है किधर है, मेरे डेस्क के ऊपर है। ऑन का वैसे अगर हम उर्दू मीनिंग पढ़ें तो वो होता है पर, लेकिन आपने इसका एग्जैक्ट उर्दू मीनिंग पर को माइंड में लाके प्रपोजिशन सॉल्व नहीं करनी। यहीं पे गलतियां होती हैं कि हम उर्दू को इंग्लिश में जब माइंड में ट्रांसलेशन करते हैं और फिर हम अपना पेपर सॉल्व करते हैं तो हम वहाँ पर ज़ीरो नंबर लेके आते हैं। ऑन का मतलब हमेशा माइंड में आपने लेके आना है कि जब भी कोई चीज़ किसी सरफेस के ऊपर है तो वी विल चूज़ द प्रपोजिशन ऑन और फिर हमने उसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल भी मैंने लिखी है, ही इज़ ऑन द बस स्टॉप। ये ऑन यानी हम इसका अगर उर्दू में मीनिंग करें तो इसका मीनिंग होगा कि वो बस स्टॉप पर है। यहाँ पे पर वही हमारे 80% वाले बच्चे जो गलती करते हैं कि ही इज़ ऑन द बस स्टॉप। क्या बस स्टॉप कोई सरफेस है? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल भी नहीं। ये कतन एक सरफेस नहीं है। ये क्या है? ये एक लोकेशन है, यानी कोई पॉइंट है, किसी पॉइंट पे कोई खड़ा है, तो उस पॉइंट पे जब कोई चीज़ हम खड़े होंगे तो वहाँ पे हमने ऑन नहीं लगाना। ही इज़ ऑन द बस स्टॉप, ये प्रपोजिशन ऑन यहाँ पर गलत है क्योंकि बस स्टॉप एक लोकेशन नहीं है। तो जब हम कॉन्सेप्ट को एक्चुअल में अंडरस्टैंड करके चीज़ें पढ़ेंगे तो फिर हम इंशाल्लाह वहाँ पे गलतियाँ नहीं करेंगे। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई, यानी कोई चीज़ जब किसी सरफेस के ऊपर पड़ी होती है तो वहाँ पे हमने क्या लगानी है, प्रपोजिशन एग्जैक्टली ऑन लगानी है। अच्छा, ये तो हो गया हमारा पहला यूज़। अब दूसरा यूज़ होता है जब हम डेज़ के बारे में बात करते हैं या हम डेट्स के बारे में बात करते हैं, यानी दिनों के बारे में बात करते हैं या हम तारीख़ों के बारे में बात करते हैं, तो फिर भी हम कौन सी प्रपोजिशन लगाते हैं, ऑन प्रपोजिशन लगाते हैं। इसको भी हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ही विल कम ऑन वेडनेसडे। अब ये देखिए, वेडनेसडे क्या है, एक दिन है, तो जब भी हमने दिनों के बारे में जुमले में बात करनी है तो वहाँ पे भी हमने कौन सी प्रपोजिशन लगानी है, ऑन प्रपोजिशन लगानी है। दे मेट मी ऑन संडे, संडे एक दिन है, तो दिन के बारे में हम बात करेंगे तो हमने क्या लगाना है, ऑन। ये आंखें बंद करके आपने जब भी दिन और डेट्स की बात आएगी तो आपने प्रपोजिशन लगा देनी है, ऑन। थर्ड एग्जांपल है, आई वॉज बॉर्न ऑन 26 जनवरी, यानी अब ये तारीख आ गई, दिन भी आ गए और डेट्स, अब इस एग्जांपल में तारीख भी आ गई, तो जिधर भी दिन और तारीख होंगे वहाँ पे हमने फिर क्या लगा दिया, प्रपोजिशन ऑन लगा दी। उम्मीद है आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो अभी हमने क्या सीखा, दो चीज़ें। नंबर 1, कोई भी चीज़ किसी सरफेस पे होगी तो हमने कौन सी प्रपोजिशन लगानी है, ऑन। और नंबर 2, जब भी हमने किसी सेंटेंस में दिन या डेट्स के बारे में बात करनी है तो हमने कौन सी प्रपोजिशन लगानी है, ऑन लगानी है। एग्जैक्टली अब हम अपने थर्ड यूज़ के बारे में जाते हैं कि तीसरा कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसमें हमने प्रपोजिशन ऑन लगानी है। तो वो है कि जब भी हम किसी डिवाइस और किसी
मशीन के बारे में बात करेंगे तब भी हमने कौन सी प्रपोजिशन लगानी है? ऑन। कौन सी चीज़ें? डिवाइस और मशीन के बारे में बात करेंगे तब भी हम प्रपोजिशन लगाएंगे ऑन। फॉर एग्जांपल, ही इज़ ऑन द फ़ोन। अब इधर सेम वही गलती आपने नहीं कर देनी कि इसकी पहले उर्दू ट्रांसलेशन करेंगे तो वो तो हो जाएगा कि वो फ़ोन पर है, वो कोई फ़ोन पे बैठा नहीं हुआ। ही इज़ ऑन द फ़ोन, यानी फ़ोन क्या है? एक डिवाइस है, यानी वो फ़ोन, इस ही इज़ ऑन द फ़ोन का यहाँ पे मतलब है कि वो फ़ोन पर बात कर रहा है। तो डिवाइस सेंटेंस में आ गई। तो हमने जब भी डिवाइस के बारे में किसी बात करनी है तो हमने कौन सी प्रपोजिशन लगानी है? ऑन लगानी है। द मैच विल बी टेलीकास्टेड ऑन टेलीविज़न। टेलीविज़न क्या है? एक मशीन, एक डिवाइस है ना। तो उस पे उसके बारे में बात हो रही है कि उसके ऊपर मैच दिखाया जाएगा, तो कौन सी प्रपोजिशन आएगी? एग्जैक्टली ऑन आएगी। शी हैज़ बीन ऑन द कंप्यूटर। अब ऑन द कंप्यूटर, कंप्यूटर पर नहीं चढ़ी, शी हैज़ बीन ऑन द कंप्यूटर कि वो कंप्यूटर पर काम कर रही है। तो कौन सी? कंप्यूटर इज़ अ डिवाइस, तो हम कौन सी प्रपोजिशन लगाएंगे? ऑन प्रपोजिशन लगाएंगे। नंबर 4 है, ही सॉल्विंग द सम्स ऑन द कैलकुलेटर। अब कैलकुलेटर भी एक मशीन है, एक डिवाइस है, एक मशीन है। तो इसमें हम कौन सी प्रपोजिशन लगाएंगे? एग्जैक्टली ऑन प्रपोजिशन लगाएंगे। अभी तक हमने इसके 3 पॉइंट्स पढ़े हैं जिस पे हमने प्रपोजिशन ऑन का इस्तेमाल किया। एंड में हम उन सबको एक दफ़ा रिकॉल कर लेंगे। चौथे पॉइंट पे वो कौन सी चीज़ है जिसके साथ सेंटेंस में हम ऑन लगाएंगे? वो है हमारी बॉडी से रिलेटेड। जब भी कोई सेंटेंस हो तो वहाँ पे हम प्रपोजिशन लगाएंगे ऑन। फॉर एग्ज़ाम्पल, कैसे? ये देखिए कुछ सेंटेंसेस हैं। माई मदर किस्ड मी ऑन माई फोरहेड, यानी मेरे माथे पर मेरी मदर ने बोसा दिया। तो माथा क्या है? एक बॉडी पार्ट है ना। तो जब भी हम सेंटेंस में किसी बॉडी पार्ट के साथ कोई रिलेशन शो करेंगे तो हमने प्रपोजिशन लगानी है ऑन। द आइसक्रीम फेल ऑन माई लेग, यानी लेग क्या है? एक बॉडी पार्ट है, उस पर क्या गिरी? आइसक्रीम। तो जब भी रिलेशन हमने बॉडी पार्ट के साथ सेंटेंस में कोई प्रपोजिशन का शो करना है तो वो होगा ऑन। थर्ड है, शी वियर्स रिंग ऑन हर फिंगर। फिंगर क्या है? एग्जैक्टली इट इज़ ऑल्सो अ बॉडी पार्ट। तो हमने कौन सी प्रपोजिशन लगाई? ऑन लगाई। अब लास्ट में हम चेक करते हैं कि हमारा 5th ऐसा कौन सा पॉइंट है, ऐसे सेंटेंस में क्या चीज़ें हैं जिसको हमें पढ़ के पता चलेगा कि यहाँ पर भी हमने ऑन का इस्तेमाल करना है। तो ये है एनी स्टेट। स्टेट मतलब किसी भी हालत को जब कोई जुमला शो कर रहा होगा तो वहाँ पे भी हमने कौन सी प्रपोजिशन का यूज़ करना है? ऑन प्रपोजिशन का यूज़ करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी चीज़ें हैं कि हमें कैसे पता चलेगा किसी भी सेंटेंस में कि किसी हालत के बारे में ज़िक्र हो रहा है। तो नो प्रॉब्लम, ये भी हम एग्जांपल से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। बाबर आजम वॉज ऑन फायर। अब इस सेंटेंस का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि बाबर आजम को आग लगी थी। बाबर आजम वॉज ऑन फायर का मतलब है कि वो इतनी अच्छी बैटिंग कर रहा था और कि सब उसको अप्रिशिएट कर रहे थे। तो इस सेंटेंस में एक स्टेट है, एक हालत है, यानी उसकी जो ये क्रिकेटर है उसकी हालत उस वक्त क्या थी? ही वॉज ऑन फायर। वो एक्सट्रीमली अच्छी जो है वो बैटिंग कर रहा था। सेकंड देखिए, ही इज़ ऑन बेड रेस्ट। एक हालत है, यानी कोई बंदा है वो बीमार है और उसको रेस्ट का बोला हुआ है, से आराम करने का बोला है। तो एक कंडीशन है, एक स्टेट है, एक हालत है। तो वहाँ पे भी हमने कौन सी प्रपोजिशन लगानी है? बिल्कुल ऑन लगानी है। थर्ड है, हॉट एंड सॉर सूप इज़ ऑन डिमांड। कंडीशन है, एक स्टेट है, एक हालत है। क्या हालत है? कि हॉट एंड सॉर सूप जो है वो आजकल बहुत डिमांड में है, यानी डेफिनेटली सर्दियों में आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो चीज़ हमें चाहिए होती है वो एक ऐसी चीज़ चाहिए होती है जो हमारी बॉडी टेम्परेचर को मॉडरेट रखे, जिससे सर्दी हमें कम लिखे लगे। तो ये हमारे आजकल की जो कंडीशंस हैं मौसम पे, उस पे एग्जैक्टली सेंटेंस सूट करता है कि हॉट एंड सॉर सूप इज़ ऑन डिमांड। तो एक स्टेट है, तो इस पे भी हमने कौन सी प्रपोजिशन लगा दी? वेरी गुड, हमने ऑन लगा दी। तो ये थे वो 5 पॉइंट। आई होप कि आपको 100% क्लियर हो गया होगा। और एग्ज़ाम में अब जब भी ऑन प्रपोजिशन आएगी तो आप बिला सोचे समझे, आई होप कि इसमें
100 ऑन 100 यानी फुल ऑन फुल नंबर आपके हो ही नहीं सकता कि एग्ज़ाम में ना आए। तो इसको एक दफ़ा फिर रिकॉल कर लेते हैं कि जब कोई चीज़ किसी सरफेस पर हो यानी किसी सतह पर हो तो हमने कौन सी प्रपोजिशन लगानी है, ऑन। नंबर 2, जब हम डे या डेट्स के बारे में बात करेंगे तो हमने कौन सी प्रपोजिशन लगानी है, ऑन। नंबर 3, जब हम हमारा रिलेशन किसी बॉडी पार्ट के साथ रिलेटेड हो अपने, तो फिर हमने कौन सी प्रपोजिशन लगानी है, ऑन। नंबर 4, जब हमने किसी डिवाइस या मशीन के बारे में सेंटेंस में बात करनी है तो हमने प्रपोजिशन लगानी है, ऑन। एंड लास्टली, जब हमने किसी एनी स्टेट के बारे में बात करनी है यानी अपनी किसी हालत के बारे में, कंडीशन के बारे में बात करनी है तो भी हमने प्रपोजिशन लगानी है, ऑन। तो आई होप आज हमने, क्योंकि हमारी प्रपोजिशन आज स्टार्ट हुई हैं, हमने ज़्यादा चीज़ें एक दूसरे में मर्ज करने की बजाय एक ही टॉपिक, एक ही प्रपोजिशन, एक ही वर्ड लिया था जो था ऑन, और इसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश की। और इस सारी वीडियो में आई होप आपका 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। और इसको आप अगर एग्जांपल्स के थ्रू प्रैक्टिस करें, कोई वर्कशीट लेके प्रैक्टिस करें, तो इन चीज़ों को 5 चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई हैं उनको माइंड में लेके आप मॉर्निंग में इसकी प्रैक्टिस करो तो आप देखिएगा कि अगर 10 आपकी वर्कशीट में ऑप्शंस हैं तो 10 ऑन 10 ही आप बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे अगर ये कॉन्सेप्ट आपने सरफेस का, लोकेशन का, आपका बॉडी पार्ट का, आपका एनी स्टेट का, आपका मशीन और डिवाइस वाला अगर माइंड में होगा तो कोई वजह ही नहीं है कि आप ऑन प्रपोजिशन को रॉन्गली अटैम्प्ट करो। तो ये थी हमारी स्टूडेंट्स आज की वीडियो, और इसको अपने फेलो फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए और एग्ज़ाम में उनको भी ये कॉन्सेप्ट अटैम्प्ट करने में बिल्कुल कोई मुश्किल ना हो। तो मिलेंगे कल, जो दूसरी वीडियो में हम प्रपोजिशन स्टडी करेंगे वो होंगी इन और एट। तो अब इजाज़त दीजिए और इसको लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।